बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, ये जो हमें मुहर्रम की 9 और 10 तारीख नसीब हुई है, जिसको हम लोग आशूरे का दिन भी कहते हैं। मुहर्रम की 9 तारीख में कुछ ऐसी दुआएं भी आती हैं जिनको बंदा सिर्फ एक बार पढ़ ले। एक बार पढ़ने से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप लोग पूरा दिन इबादत करो, पूरा दिन आप लोग नफिल पढ़ो या फिर ये करो वो करो। हाँ, इस दिन आप लोग जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी दुआ, अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग अपने घर में बैठकर या फिर चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में एक छोटी सी दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लीजिए। उसके बाद यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इस दुआ को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाइए। उसके बाद आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगोगे, अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। ये दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी, बिगड़े काम होंगे, मुसीबतें दूर होंगी। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स आपके घर में बीमार है और वह शख्स मुहर्रम की 9 तारीख को इस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़कर अपने सीने पे दम कर ले, तो अल्लाह के फजलो करम से वह शख्स हर तरीके की बीमारी से महफूज हो जाएगा। यानी कि अल्लाह पाक उस इंसान को हर बीमारी से शिफा देगा। अब कुछ बीमारियां तो हमारी बॉडी में ऐसे भी होती हैं जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं होता, यानी कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए, यानी जो चीज़ें हम लोग जान भी नहीं रहे हैं, जिनके बारे में हमारे पास इल्म भी नहीं है, उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग इस दुआ को पढ़ लें। यहाँ पर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि आने वाले टाइम में आप लोग की ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आने वाली होगी या फिर आप लोग जितनी भी परेशानियों में मुब्तला होने वाले होंगे, अगर आप लोग 9 और 10 तारीख में मुहर्रम की इस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ते हैं और अपने सीने पे दम करते हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से आप लोग हर बुरी बला, बुरी आफत, परेशानी, मुसीबत, हादसात, इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएंगे। दुआ बहुत ही ज़्यादा आसान है, किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको समझा देती हूँ। अब आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। इस वजीफे को आप लोग मुहर्रम की 9 और 10 तारीख, इन दोनों में से किसी भी एक दिन या फिर ये दोनों दिन इस दुआ को पढ़ सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो मुहर्रम की 9 तारीख में इस दुआ को पढ़ लें, नहीं तो आप लोग मुहर्रम की 10 तारीख में भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं, या फिर वो आपकी मर्जी। आप लोग चाहें तो उन 9 तारीख में भी पढ़ लें और 10 तारीख में भी पढ़ लें। इसको आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इस दुआ को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है। बस आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि आप लोग किसी भी एक नमाज के बाद इस वजीफे को शुरू करें। यानी कि आप लोग कोई भी एक नमाज के बाद इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इस वजीफे को असर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, या फिर ईशा की नमाज के बाद कर रहे हो तो ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद जा नमाज पर बैठ जाएं। जा नमाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी दुरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ बहुत ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस दुआ को आप लोगों को 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या सलामू या सलामू या सलामू 33 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद अपने सीने पे दम कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी मुहर्रम की 9 और 10 तारीख में इस वजीफे को करके अपने सीने पे दम करें और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर ढेर सारी दुआएं मांगे, तो अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और इस वजीफे को पढ़कर जैसे ही वो शख्स अपने सीने पे दम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को एकदम रूहानी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा।
इस वजीफे से जैसा कि मैंने आपको बताया सारे मसले मसाइल आपके हल हो सकते हैं। तो आप लोग मुहर्रम की 9 और 10 तारीख में ध्यान से इस वजीफे को ज़रूर कर लें। तो आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस दुआ का जिक्र कर लिया इन दिनों में, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।